हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो पिछली क्लास में हमने कुछ नियम पढ़े थे गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों की रचना करने के लिए। 4 नियम मैंने बताए थे कि कैसे हम जो गोलीय दर्पण है, अवतल और जो उत्तल दर्पण है, उनसे प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं। वो 4 नियम थे। पहला नियम था कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से निकलती है। दूसरा नियम था फोकस से निकलती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम था वक्रता केंद्र पर डालते हो तो वापस सी पर जाती है। चौथा नियम था पी पर डालते हो तो मुख्य अक्ष यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जितना कोण बनता है उतना ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ये सब चीजें, ये सारे जो नियम थे, 4 नियम हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अब उन्हीं नियमों के माध्यम से, वो जो नियम है उन नियमों का यूज करके हम आज की क्लास में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो किसके लिए है? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखो मैंने बता दिया था कि अवतल दर्पण से आपको कितने प्रतिबिंबों का निर्माण करना है? 6। देखो कैसे, मान लो ये अवतल दर्पण है। पहले मैं बता दूं कैसे कैसे निर्माण करोगे। ये अवतल दर्पण है, इधर कलर किया, अब डिसाइड हो गया कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखो 6 डायग्राम कैसे बनेंगे। सबसे पहले वस्तु को रखोगे अनंत पे, सबसे पहले वस्तु को अनंत पर। ये C है, ये P है, सॉरी F है, और ये क्या है, P है। सबसे पहले वस्तु को कहां पे रखोगे? अनंत पे। सेकंड पोजीशन पर वस्तु को रखोगे आप C से परे, C से परे। थर्ड पोजीशन में वस्तु को रखोगे C पर, C पर। चौथी पोजीशन में C और F के बीच में, C और F के बीच में। पांचवी पोजीशन में F पर। छठी पोजीशन में P और F के बीच में। ये लो, बस कुछ नहीं करना। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हुए जाना है, बिंब को रखते हुए जाना है और प्रतिबिंब की रचना करते हुए चलना है। सबसे पहले बिंब रखी जाएगी अनंत पर, तो आपको देखना है इसके सामने प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। सेकंड, आपको वस्तु को रखना है C से परे। ये C है ना, इससे थोड़ा सा दूर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो C और अनंत के बीच। सेकंड पोजीशन इज बिटवीन C एंड इंफिनिटी, C और अनंत के बीच में। थर्ड पोजीशन है C पर। चौथी पोजीशन में बिंब को कहां रखोगे? C और F के बीच में, F और C के बीच में। पांचवी पोजीशन में वस्तु को कहां पे रखोगे? F पर। छठी पोजीशन में वस्तु को कहां पे रखोगे? P और F के बीच में। और आपको देखना यह है कि कहां कहां पर प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो 6 कंडीशन है ना, उनकी एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या बनाना है? सबसे पहले कहेंगे बिंब की स्थिति, बिंब कहां कहां पे रखा, तो बिंब तो हमने 6 जगह पे रखा। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब की साइज क्या है, छोटा बन रहा है कि बड़ा, और लास्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, टेबल तैयार करें। सबसे पहले बिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार, सॉरी प्रतिबिंब की आकृति, और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, और लास्ट में है नियम। ये 5 कॉलम आपको तैयार करने हैं, 5।
ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम और ये छठा कॉलम। ऐसे एक टेबल तैयार करनी है आपको सबसे पहले। और देखो टेबल बहुत ज़्यादा इजी है, इस टेबल को ऐसे ऐसे चुटकियों में याद करेंगे हम। कंडीशन हमारे देखो पहले सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमें पता है अवतल दर्पण चल रहा है और कंडीशन कितनी बताई थी, दर्पण के सामने बिंब को कितनी जगह पे रखेंगे, 6 जगह पर पुट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 और 6। देखो एक जो कॉलम आएगा ना बिंब के लिए आएगा, सिर्फ ओनली एक कॉलम बिंब के लिए आ रहा है, बाकी जितने भी कॉलम आएंगे सब प्रतिबिंब के लिए आएंगे। फर्स्ट कॉलम बिंब के लिए है, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा प्रतिबिंब, चौथा प्रतिबिंब, पांचवा नियम। नियम कौन से, वो 4 पढ़े थे ना, उनमें से 2 नियम लगाओ, प्रतिबिंब बनाओ। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले बताओ बिंब की पोजीशन कहां पर है, फर्स्ट पोजीशन बताया था अभी, अनंत पर। सबसे पहले बिंब का मतलब वस्तु, बिंब को कहां पे रखा जाता है, अनंत पर। कहां पे रखा जाता है, अनंत पर। और ध्यान रखना अगर बिंब अनंत पर है ना तो प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा फोकस पर होती है। एफ आता ना, कैपिटल एफ बताया था मैंने, याद करो जब हमने शब्दावली या दर्पण की ज्यामिति पढ़ी थी, तो मुख्य फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर होती है ना तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, एफ पर। और प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की आकृति होती है पॉइंट साइज, छोटा सा। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब की आकृति होती है पॉइंट साइज, छोटी सी, डिमिनिज्ड होता है, हाईली डिमिनिज्ड पॉइंट साइज। और प्रकृति होती है, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण तो किस तरीके के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टे, वास्तविक एवं उल्टे। नियम लगाना आपको ओनली पहला, ये नियम आप बोलो सर पहले नियम का क्या मतलब, जब प्रतिबिंब बनेंगे ना तब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी पोजीशन कहां पर है वस्तु की, अनंत से उठा लिया, अनंत तो पहली पोजीशन थी। सेकंड पोजीशन है सी से परे, सी से परे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, मतलब सी और अनंत के बीच में, ठीक है। तो सी से परे रखते हो ना तो प्रतिबिंब बनता है सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। और जो साइज बनती है पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा, पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा, यहां पे लिख सकते हो पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा। और प्रकृति तो वही है, सेम है, वास्तविक एवं उल्टे। नियम लगाना पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तीसरी कंडीशन है, तीसरी, पहले अनंत पर, सी से परे, अब सी पर। वस्तु को कहां पे रखोगे, सी पर। और हमें पता है जब वस्तु को सी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी किस पर बनता है, सी पर। प्रतिबिंब भी किस पर बनता है, सी पर बनता है। और प्रतिबिंब की जो आकृति होती है, प्रतिबिंब की आकृति होती है समान साइज। कैसी साइज, समान साइज। मतलब जैसा बिंब होता है ना वैसा ही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। और प्रकृति जो है वो सेम है, वास्तविक एवं उल्टे। नियम लगेगा फर्स्ट और सेकंड। नियम कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। तो 3 पोजीशन है, पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, और थर्ड पोजीशन इज एट सी। द इमेज फॉर्म बाय एट सी, द पोजीशन। देखो अब जो फोर्थ पोजीशन है, जो फोर्थ पोजीशन है वो है, ध्यान देना आप, एक बार ध्यान देना, सबसे पहले अनंत पे रखा, दूसरा सी से पर है, तीसरा सी पर। अब आपको टेबल याद ही नहीं करनी, इनसे ही काम चल जाएगा। चौथी पोजीशन है, आप वस्तु को रखो सी और एफ के बीच में। जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखोगे ना तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी से परे। कहने का मतलब यह है कि जो बिंब है ना वो दर्पण के पास जाती जा रही है।
पहले अनंत, फिर सी से परे, फिर सी पर, अब सी और एफ के बीच में। तो बताओ बिंब दर्पण के पास में जाती जा रही है और जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वो बड़ा बनता जा रहा है। पहले पॉइंट साइज, फिर पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा और फिर समान साइज। समान साइज का मतलब है जितना बिंब, जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब। हाँ, चौथी पोजीशन ये वाली, सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी से परे, सी से परे। तो पास में जा रहा है ना बिंब, तो अब की बार ध्यान रखना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। यहां पे आप लिखोगे प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। वही वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। यहां पर भी नियम पहला लगाओगे और सेकंड नियम। थर्ड देखो आप, सॉरी फिफ्थ पोजीशन क्या है? फिफ्थ पोजीशन ये है कि अब बताओ बिंब कहां पे रखोगे? तो बिंब रखोगे आप फोकस पर। कहां पे रखी जाएगी? फोकस पर, यानी कि एफ पर। कहां पे रखी जाएगी? एफ पर, एफ पर। तो बताओ बिंब को अगर एफ पर रखते हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। कहां पर बन रहा है? अनंत पर। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो इमेज है प्रतिबिंब की सबसे बड़ी साइज होती है हाईली एनलार्ज, यानी कि विवर्धित बड़ा। विवर्धित बड़ा, विवर्धित का मतलब होता है फैलता हुआ। यहां पर इस पोजीशन में अगर आपने बिंब को कहां पे रख रखा है? फोकस पर, तो सबसे बड़ी इमेज बनती है फैलता हुआ, विवर्धित बड़ा। और इमेज की जो नेचर है, प्रकृति है, वही रहेगी रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। यहां पर नियम में लगाना पड़ेगा पहला और चौथा नियम, पहला और चौथा नियम। लास्ट पोजीशन सबसे अलग है, ध्यान रखना लास्ट पोजीशन सबसे अलग है। वस्तु को कहां पे रखा जाएगा? देखो वस्तु एफ तक तो आ चुकी है, वस्तु कहां तक आ चुकी है? एफ तक। अब लास्ट में कहां पे रखोगे? पी और एफ के बीच में, पी एवं एफ के बीच, पी एवं एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अब की बार वस्तु बहुत ज्यादा पास में आ गई तो प्रतिबिंब बनेगा, अब की बार इधर नहीं बनेगा, अब की बार बनेगा दर्पण के पीछे। बस एक लास्ट कंडीशन ही ऐसी होती है उत्तल दर्पण में, जहां पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, बिहाइंड मिरर। और ये भी बड़ा बनता है। लेकिन ध्यान रखना अब ये चीज चेंज हो जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बनते हैं? जो दर्पण से बाहर बनते हैं, जिनको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके। लेकिन ये वाला प्रतिबिंब तो कहां पर बन रहा है? ये तो दर्पण के पीछे बन रहा है। ये वाला प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे से मतलब है दर्पण के अंदर। और ऐसे प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर बनते हैं, कौन से प्रतिबिंब होते हैं? आभासी। कौन से प्रतिबिंब? तो इसमें ध्यान रखना ये वाली पोजीशन चेंज होगी, आभासी एवं, आभासी के साथ कंपल्सरी है सीधा। और यहां पर भी आप नियम लगाओगे पहला और चौथा। बस जिसको ये टेबल कंप्लीट याद है ना, तो आप कोई सा भी डायग्राम ऐसे तैयार कर सकते हो। और देखो एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करो, नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं। क्वेश्चन आएगा निम्न स्थितियों में, सुनना ध्यान से, निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की गणना करो जब वस्तु सी पर रखी हुई हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हुई हो, जब वस्तु सी से परे हो, यानी कि अनंत और सी के बीच में हो, या फिर जब वस्तु पी, और जरूरी नहीं पी भी दे, डायरेक्ट लिख दे, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। तो वो तो आपको पता लगाना है, बीच में से कहीं से भी पूछ सकता है। पूछने दो, क्या दिक्कत है, हमें टेबल याद है और इतनी इजी टेबल है। 6 पोजीशन याद करनी है। पहले अनंत पर, अनंत से उठाओ, सी के पास लाओ, सी से उठाओ, सॉरी सी के पास से उठाओ, सी पर लाओ, सी पर से उठाओ, सी और एफ के बीच में रखो, सी और एफ से बीच से उठाओ, सी पर रखो, एफ पर रखो, और एफ से उठा के सबसे लास्ट में वस्तु को डालना है पी और एफ के बीच में। अगर अनंत पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर, सी से परे होता है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, सी पर बिंब होती है तो प्रतिबिंब भी सी पर, सी और एफ के बीच में होता है, इसका उल्टा कर दो, प्रतिबिंब सी से परे। अगर बिंब एफ पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, इसका उल्टा। मतलब 3 याद रखना आपको, फिर 5, चौथा इसका उल्टा, 5वां इसका उल्टा, और छठी कंडीशन सबसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे बनते हैं। और इसका रीजन यही है कि वस्तु दर्पण के बहुत ज्यादा पास में आ चुकी है, तो बड़ा भी बनाएगा और दर्पण के पीछे बनाएगा।
अब आपको प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे करना है, बिल्कुल इजी है। अवतल दर्पण का डायग्राम बनाओ और ये नियम लगाते जाओ। 4 नियम पढ़ाए थे। पहला नियम, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर तो मुख्य फोकस से निकलती है। दूसरा नियम, अगर आपतित किरण मुख्य फोकस से निकलती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा नियम, अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से निकलती है तो परावर्तित किरण भी वक्रता केंद्र से निकलती है। चौथा नियम, अगर आपतित किरण दर्पण के ध्रुव P पर डाली जाती है तो P से ही तिर्यक रेखा के रूप में निकल जाती है, अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जितने डिग्री का कोण बनता है उतने ही डिग्री का कोण बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो कोई भी 2 रूल अप्लाई करो और फटाफट इमेज का फॉर्मेशन करते जाओ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाऊंगा और पूरा इस टेबल का यूज करूंगा, अलग से माइंड यूज ही नहीं करना। दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, आपके सामने पासबुक खुली हुई पड़ी है। तो देखो, हाँ ध्यान देना। सबसे पहला जो डायग्राम है, सुनना। फर्स्ट पोजीशन क्या है, पहले तो डायग्राम मेंटेन कर लो किसका, अवतल दर्पण का। और ध्यान रखना, जब डायग्राम बनाओगे ना तो सारे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। ये पॉइंट भी इसकी सीध में आना चाहिए, थोड़ा सा भी आगे निकालोगे काट देगा एग्जामिनर। तो ध्यान रखोगे ये पॉइंट भी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर। इधर पॉलिश करोगे, ये लो, दर्पण का मिड पॉइंट कौन सा है, पोल यानी कि P। और फिर इससे आगे आओगे, यहाँ पर फोकस है। इससे आगे आओगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। इन तीनों पॉइंट को मिलाने वाली इमेजिन लाइन, काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब आपको ध्यान क्या रखना एग्जाम में, एक तो ये कर्वनेस बहुत ज्यादा नहीं देनी है। कहीं इतना घुमा देते हैं डायग्राम को, वो गलत हो जाएगा। इतना नहीं घुमाना है, वक्रता कम देनी है, इतनी बस। इससे ज्यादा वक्रता आप नहीं दोगे। बना दिया। अवतल दर्पण, ये P, ये F, ये C, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। दोनों इक्वल है कि नहीं है, इसमें भी फर्क नहीं करोगे आप, स्केल से बनाओगे डायग्राम। ठीक है, ये तो बन गया अवतल दर्पण। अब देखो पहली पोजीशन, देखो बिंब की स्थिति कहां पर है, अनंत पर। मान लो इधर अनंत मानेंगे हम, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अनंत है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। कहां पर बन रहा है, फोकस पर। और प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, पॉइंट साइज, छोटा सा पॉइंट जितना सा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टी। वास्तविक का मतलब जो इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होगी, बाहर बनेगी। नियम कौन सा लगाना है, पहला नियम क्या था, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण F से निकलेगी। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, और ये चीज मैंने पहले ही बता दिया था, और स्पेशल आपको ध्यान देना है कि अगर आपको किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट। और इसी इंटरसेक्ट बिंदु पर किसका निर्माण होता है, इमेज का। तो 2 परावर्तित किरणें तो मिलाना ही मिलाना, एक से काम नहीं चलेगा। देखो ये मान लो, पहला नियम लगाना है ना, ये मान लो अनंत से कोई आपतित किरण आई। ठीक है, ये अनंत से आपतित किरण आई, तो पहला नियम क्या था, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है कि नहीं है, ठीक है, ये आपतित किरण आ रही है और ये कहां से आ रही है, अनंत से। यहां पर वस्तु नहीं बनानी हमें, अनंत के लिए वस्तु का निर्माण नहीं करना है, ये आपतित किरण। और पहला नियम यही था कि आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा किससे निकलती है, F से। किससे निकलती है, F से। तो ये तो एक किरण, अब दूसरी इधर से निकाल दो। ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से निकलेगी, F से। ये लो, बस बन गया डायग्राम। कुछ नहीं किया, 2 आपतित किरण अनंत से निकाली है मैंने, देखो ये रही। और दोनों आपतित किरण, ये बीच वाला क्या है, मुख्य अक्ष। दोनों आपतित किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही कि नहीं जा रही, समानांतर जा रही है। और जब जाके टकराती है तो नियम हमने पढ़ रखा है कि आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो कहां से निकलती है, F से। ये वाली निकली F से, ये वाली निकली F से, तो फोकस पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। और बन भी कहां पर रखा है, अगर किरण अनंत से आ रही है आपतित, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। और देखो बिल्कुल पॉइंट साइज है, छोटा सा लिखा है ना, आकृति क्या है, पॉइंट साइज। वास्तविक का मतलब दर्पण से बाहर,
पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण से बाहर। पीछे वाले तो आभासी होते हैं, बाहर बन रहा है और छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टे का तो पता भी नहीं लगा सकते, पॉइंट साइज है। और नियम कौन सा लगाया हमने? पहला। बस ये पहला डायग्राम कंप्लीट। अब देखो सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम क्या है? बिंब की पोजीशन कहां पर है? बियॉन्ड सी, सी से पर है। इस सी से थोड़ा सा दूर रखना है वस्तु को। लेकिन पहले डायग्राम बनाते हैं। छह डायग्राम है, बैठ जाओ आप थोड़ी देर उधर। देखो इधर ये क्या है? अवतल दर्पण। इधर क्या कर दिया? कलर। इधर क्या कर दिया? कलर। ये कौन सा पॉइंट है? पी। कौन सा पॉइंट है? पी। ये एफ और ये है सी। ध्यान रहे ये दूरी बराबर होनी चाहिए बिल्कुल। ये तो दर्पण बना लिया। बिंब की पोजीशन कहां पर है? सी से परे। सेकंड डायग्राम बनाने जा रहे हो तो सेकंड में देखो बिंब की स्थिति सी से परे। ये रहा सी और इससे परे। अब सुनना ध्यान से, मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, ठीक है, और बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। दो चीजें ध्यान रखना, बिंब हमेशा, बिंब मतलब वस्तु दर्पण से बाईं तरफ और मुख्य अक्ष के ऊपर। फिर आप कहोगे सर यहां तो मुख्य अक्ष के ऊपर आई नहीं, ये ऊपर से आ रही, चलो ठीक है, ये तो नीचे से आ रही है। तो ये रहा मुख्य अक्ष, ये तो नीचे से आ रही है किरण, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत से आ रही है। ये किरणें कहां से आ रही है? अनंत से। इसमें हमें ध्यान नहीं देना, यहाँ पर वस्तु भी तो नहीं बनाई ना, इतना काफी है। तो देखो ये रहा मुख्य अक्ष और सी से परे रखना है ना वस्तु को, तो ये वस्तु रख दी हमने। ये क्या है? वस्तु। देखो अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे ना तो मुख्य अक्ष पर ही रखी हुई है वस्तु, ठीक है। ये वस्तु रख दी हमने ए और बी। वस्तु क्या है? ए और बी। वस्तु तो रख दी। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में। मतलब सी और एफ के बीच में क्या बनना चाहिए? प्रतिबिंब बनना चाहिए। साइज आएगी पॉइंट साइज से थोड़ी सी बड़ी और प्रकृति रहेगी वास्तविक एवं उल्टी। नियम कौन सा लगाना आपको? फर्स्ट और सेकंड। तो पहला नियम क्या था? देखो प्रकाश की किरण, जो आपतित किरण निकलेगी वस्तु से निकलेगी। पहला नियम यह था कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। ये रहा मुख्य अक्ष, इसके समानांतर आई तो कहां से निकलती है? एफ से। ये चिन्ह लगाना मत भूल जाना, ये आने वाली, ये जाने वाली। पहला नियम, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां से निकली? फोकस से। अब कौन सा नियम लगाना है? दूसरा। दूसरा नियम इसलिए कि दो परावर्तित किरणों का मिलना जरूरी है, तभी तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब। फिर आप सोच रहे सर इसमें तो दो लगाए नहीं, तो पहला लगा दिया ना, पहला दो बार लगा दिया। मुख्य अक्ष के समानांतर एफ से, मुख्य अक्ष के समानांतर एफ से। यहाँ पर पहला नियम ही दो बार, मतलब दो परावर्तित किरणें, एक ये रही एक ये रही। तो यहाँ पर कौन सा लगाना है? यहाँ पर पहले से काम नहीं चल सकता, दो बार। एक पहला लगाना है, एक दूसरा लगाना है। दूसरा नियम इसका उल्टा, आपतित किरण किससे निकालोगे? एफ से। निकली ना एफ से ये आपतित किरण। और परावर्तित किरण क्या होती है? जब आपतित किरण एफ से आती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये देखो यहां पर बन गया प्रतिबिंब, यहां पर बन गया, ये थोड़ी सी दूर आएगी। यहां पर प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? और प्रतिबिंब कहां पर बना? सी और एफ के बीच। ये रहा एफ, ये रहा सी, दोनों के बीच में बन गया ना। लेकिन अब देखो साइज कैसी है? सी से पर है, तो साइज पॉइंट से थोड़ा सा छोटा, या छोटा बनाना है ऐसे, सॉरी पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा। ये बन गया प्रतिबिंब। तो बिंब तो बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब छोटा बन रहा है ना, तो छोटा ही बन रहा है अभी तक, क्योंकि बिंब दर्पण से दूर है, तो पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा। और कैसा बन रहा है? वास्तविक, दर्पण से बाहर एवं उल्टा। उल्टे का मतलब ये ए बी है ना, तो ए ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए डैश बी डैश। ए नीचे है ना, ऊपर चला गया बिंब में, सॉरी प्रतिबिंब में, ए डैश बी डैश। तो ये लो सेकंड डायग्राम। कुछ नहीं किया, पहला दूसरा नियम अप्लाई किया है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण एफ से निकाला, दूसरा एफ से निकाला मुख्य अक्ष के समानांतर। तो दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिली? यहां पर। दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिली?
यहां पर मिली, तो उसी पॉइंट पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, वो भी उल्टा बना है। तो कितने कितने डायग्राम हो गए, 2, पहला दूसरा कंप्लीट। अब देखो तीसरा डायग्राम, तीसरा देखो, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं अवतल दर्पण का। ये अवतल दर्पण, और ये क्या कर रखा है, कलर P F C, और ये जो मुख्य अक्ष खींचोगे ना बिल्कुल इस दर्पण के बीच में आना चाहिए, तभी डायग्राम सही बनेंगे आपके। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपको बिंब कहां पे रखनी है, C पर। कहां पे रखनी है, तो ये रहा C, और इस पर रख दी मैंने बिंब, और नाम दे दिया A और B। प्रतिबिंब बनाना है, नियम कौन सा लगाना है तीसरे में, वही पहला और दूसरा। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां से निकलेगी, F से। और ध्यान रखना जो 2 किरणें निकालोगे ना आपतित, वो इस बिंब के इसी कॉर्नर से निकालना, ऊपर से, ऐसा नहीं बीच में से निकाल दिया, ऊपर से निकालना, मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से। और दूसरा नियम क्या था कि अगर आपतित किरण F से निकलती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के, अब डायग्राम बैठ नहीं रहा, कहीं ना कहीं गलती है, और गलती है कि P मैंने बीच में नहीं बनाया। C F P, वस्तु कहां पे रखी, C पे, A और B। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर, कहां से निकली, F से। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, C पर ही बनेगा, मतलब यहीं पर बनेगा। तो दूसरा नियम लगाओगे, आपतित किरण F से तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, यहां पर काट रही है, और इसी बिंदु पर किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का। C पे रखा था तो C पर ही बन रहा है। और ध्यान रखना साइज बिल्कुल समान होनी चाहिए, जितने बिंब उतना ही प्रतिबिंब, दोनों की साइज समान। लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, ये ए बी वस्तु है ना, तो ए ऊपर चला जाएगा, ए डैश बी डैश, ये लो, ये बन गया तीसरा डायग्राम। चौथा डायग्राम देखो, अवतल दर्पण, P F C, P F C, कहां पे रखू वस्तु को, चौथे में, C और F के बीच में। तो ये रख दिया C और F के बीच, A और B। पहला नियम, नियम कौन सा लग रहा है, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो ये पहला नियम है, ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से निकलेगी, F से। कहां से निकली, F से। दूसरा नियम क्या लगाओगे, आपतित किरण F से, आपतित किरण F से, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और ये मिल गई यहाँ पे। मतलब अब आप चेक कर लो, बिंब कहाँ पे रखी है, C और F के बीच में, चौथे में। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, C से परे, तो ये रहा C, C से दूर ही बन रहा है, C से परे बन रहा है, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। छोटा कि बड़ा, बड़ा बन रहा है, बिंब से बड़ा दिखाना है, तो बिंब तो आपने इतनी सी ली थी, प्रतिबिंब बना देना इतना बड़ा। ध्यान रखना, जैसे जैसे वस्तु पास जाती जा रही है प्रतिबिंब बड़ा बनता जा रहा है। उल्टा बनाओगे, ए डैश ऊपर, बी डैश नीचे। कितने डायग्राम बन गए, 4। देखो जरूरी नहीं पहला और दूसरा नियम लगाओ, पहला तीसरा भी लगा सकते हो, पहला चौथा भी लगा सकते हो, दूसरा तीसरा भी लगा सकते हो, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन कौन सा नियम लगाए, बुक में पता नहीं क्या क्या दे रखा। तो मैंने पहले ही टेबल में नियम तैयार कर दिए कि आपको ये नियम लगाने हैं और इनसे प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। इसमें पहला, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, याद भी हो गया। पहले में पहला, फिर लगातार 3 में पहला दूसरा, 5 में पहला चौथा, 6 में पहला चौथा, बस हो गया काम। तो 4 डायग्राम तो बन गए, बना के देखना, आराम से आएंगे, स्केल से बनाना। 2 डायग्राम और बनाने हैं। तो 5वीं कंडीशन क्या है, वस्तु F पर, कहां पे रखना है, F पर। तो ये
अवतल दर्पण। P F C। एक बार मैं एक काम करता हूँ छठे डायग्राम का भी, जो छठा पॉइंट है उसका भी डायग्राम साथ के साथ बना लेता हूँ। P F C, ठीक है। पांचवा देखो, वस्तु कहां पे रखूं? बिंब, फोकस पर, यहां पर ए और बी। नियम कौन सा लग रहा है? पहला और चौथा। पहला क्या था? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण तो कहां से निकलती है? एफ से, ठीक है। चौथा नियम, अगर हम पी पे डालते हैं ना ऐसे, तो इतना कोण यहां पर बन रहा है, उतना ही कोण यहां से बनाना है। ये आई है और ये आर है। तो बताओ ये दोनों कौन सी किरण है? परावर्तित। पहला नियम एफ से, चौथा पी पे डालोगे तो पी से निकलेगी। अब ये परावर्तित किरणें हैं, ये एक दूसरे के समानांतर जा रही है और हम ऐसा मानेंगे कि ये किरणें अनंत पर जाकर मिलेगी। ये एक दूसरे को कहां पर काटेगी? जाके अनंत पर। तो एफ पर रखते हैं तो फोकस कहां पर बनता है? अनंत पर। ध्यान रखना है, जब वस्तु अनंत पर रखोगे ना तो वस्तु नहीं बनानी है। यहां पर मैं वस्तु बना रहा हूं ना, पहले डायग्राम में नहीं बनाया मैंने। और जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब नहीं बनाना है, अनंत वाली चीज बनानी नहीं है, बस इन किरणों को ऐसे छोड़ देना। आ गई बात समझ में? सीधा का सीधा छोड़ देना, लेकिन दोनों किरणें समानांतर जानी चाहिए, एक दूसरे से दूर नहीं, बिल्कुल समानांतर। और समझ लेना कि प्रतिबिंब कहां पर जाकर बनेगा? अनंत पर। तो ये लो, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, ये विवर्धित बड़ा, फैलता हुआ बड़ा, सबसे बड़ा, और दर्पण से बाहर बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक ही उल्टा बनेगा। लास्ट कंडीशन है, बिंब को कहां पे रखूं? पी और एफ के बीच में, यहां पे रख दिया। ये लो, पहला और चौथा नियम लग रहा है। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष समानांतर कहां से निकलेगा? एफ से। निकल गया एफ से। फिर चौथा नियम लगाना है, चौथा नियम वही पी पर डालो, किरणें इसी कॉर्नर से निकालोगे, दो किरण निकालोगे ना इसी कॉर्नर से। ये चौथा नियम पी पे डालोगे तो जितना आई बन रहा है उतना ही यहाँ पे आर बनेगा, और इसको निकाल दो ऐसे। अब बताओ, ये दोनों किरणें समानांतर जा रही हैं या एक दूसरे से दूर? फिर आप कहोगे सर दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही है। दूर हो रही, इसका मतलब कभी नहीं मिलेगी, तो बाहर तो कभी नहीं मिलने वाली। आप इनको अंदर की तरफ बढ़ाओगे ना ऐसे ऐसे, तो ये एक पॉइंट पर मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का। और देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बड़ा बन रहा है बिंब से। कैसा बन रहा है? बड़ा। लेकिन ध्यान रखना, ओनली 6 कंडीशन में। अगर आपकी वस्तु ए बी है ना, तो अब की बारी उल्टी नहीं बन रही, सीधी बन रही है। यहां पर भी आपको क्या लिखना है? ए डैश बी डैश। देखो ए बी, तो हर बार क्या कर रहे थे? ए को ऊपर ले जा रहे थे, बी को नीचे ला रहे थे, क्योंकि वस्तु जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यहां पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ए बी, तो ये ए डैश बी डैश। ये जो डैश लग रहा है ना, ये तो किसके लिए लग रहा है? प्रतिबिंब के लिए लग रहा है। तो ये लो, ऐसे हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों की रचना या गणना कर सकते हैं। 6 जगह आपको क्या रखनी है? बिंब और प्रतिबिंब का निर्माण करते हुए चलना है। कोई भी 2 नियम लगाओ, 2 परावर्तित किरणों को मिलाओ और प्रतिबिंब के निर्माण या गणना करो। सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखना है, 6 वाली, बाकी सारी दर्पण से बाहर प्रतिबिंब बनने वाले हैं, एक में दर्पण के पीछे बनेगा। तो आई होप समझ में आ गए होंगे 6 पॉइंट या 6 डायग्राम। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ेंगे, और उसमें सिर्फ 2 ही डायग्राम है। तो वो पूरा करके हम जो भी आपका आगे का टॉपिक रहेगा वो डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।